नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, काव्य प्रकाश का हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। अगला प्रश्न जो आपके विषय वस्तु के अंतर्गत लगा हुआ है वो प्रश्न है, आचार्य मम्मटानुसारेण अभिहितान्वयवादम विशदत। जो आचार्य मम्मट हैं उनके द्वारा जो अभिहितान्वयवाद है उसके विषय में क्या कहा गया है उस पर आज हमें चर्चा करनी है। इससे पूर्व जो मत हमने पढ़ा था अन्विताभिधानवाद, उसके प्रवर्तक कुमारिल भट्ट के शिष्य आचार्य प्रभाकर थे और ये कुमारिल भट्ट का मत है जिसका खंडन प्रभाकर जी ने किया था। ये मत कुमारिल भट्ट का है। इससे पूर्व जो हमने मत पढ़ा था वो कुमारिल भट्ट के जो शिष्य हैं प्रभाकर, उनसे संबंधित या उनके द्वारा प्रतिपादित वो मत था। आइए इस मत के विषय में पढ़ते हैं। अभिहितान्वयम अर्थात पूर्वम अभिहित पदार्थानां पश्चात अन्वयम, अर्थात पहले हमें पदार्थ की अभिहिति होती है। अभिहिति मतलब पहचान होती है, पश्चात अन्वयम और फिर उसका अन्वयम होता है, उसका जो शब्द ज्ञान है वो होता है। प्रसिद्ध मीमांसका है विद्वान कुमारिल भट्ट, तस्याः अनुयायिना च अभिहितान्वयवादम समर्थयन्ति। प्रसिद्ध मीमांसक जो मीमांसा के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं कुमारिल भट्ट, उनके जो अनुयायी हैं वो अभिहितान्वयवाद का समर्थन करते हैं। देखिए इस वाद में के जो प्रवर्तक कुमारिल भट्ट हैं, इनका मत, इन्होंने अपने मत में कहा है कि पदार्थानाम अन्वयम, पद अपने अर्थ को कहता है और उनका वाक्य में अन्वय हो जाता है। इस अन्वय से एक विशिष्ट प्रकार का वाक्यार्थ निकलता है। इस वाद को पदवाद कह सकते हैं। इस वाद में पदों का महत्व है और पद समूह ही वाक्य है। ऐसा इस मत को हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। ते कथयन्ति यत् पदेभ्य सर्वप्रथम तेषाम अर्था अभिधान शक्ति द्वारा बोध्यन्ते। वो कहते हैं कि पद में सबसे पहले अर्थ जो अभिधा शक्ति के द्वारा हमें उसका ज्ञान होता है। तदंतरम वक्तु तात्पर्येण तेषाम अर्थानाम अन्वयम भवति, और उसके बाद जो वक्ता है उसका क्या तात्पर्य है उस अर्थ का अन्वय होता है, उस अर्थ का हमें बोध होता है। अथ च वाक्यार्थ प्रतीति भवति, और उसके उपरांत हमें वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। आचार्य मम्मटेन सौ ग्रंथे काव्य प्रकाश से द्वितीय उल्लासे एतत् मतम उद्धृतम कृतम अस्ति। आचार्य मम्मट ने दूसरे उल्लास में, जो काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है उसमें 10 उल्लास हैं, उसमें दूसरा जो उल्लास है उसके अंदर उन्होंने इस मत को प्रतिपादित किया है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम सन्वय तात्पर्यार्थो विशेष वपुर पदार्थो अपि वाक्यार्थम सम्मुल्लित सतीति अभिहितान्वयवादीनाम मतम। अर्थात आकांक्षा योग्यता सन्निधि से बंधे हुए शब्दों को अन्वयांश में तात्पर्य वृत्ति मानते हैं। तो ऐसा मत उनका, ये जो हमारे काव्य प्रकाश के रचयिता हैं मम्मट, उन्होंने इस मत के विषय में अपने इस काव्य प्रकाश ग्रंथ में उद्धृत किया है। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अर्थात आकांक्षा योग्यता सन्निधि बलेन परस्परम संबंधेन सती पदई अप्रतीयमान विशेष प्रकारस्य एकः तात्पर्यार्थः प्रतीयते। अर्थात आकांक्षा योग्यता और सन्निधि से बंधे हुए परस्पर संबंध रखते सती, जो परस्पर संबंध है, पदई अप्रतीयमान विशेष प्रकार एक तात्पर्यार्थम प्रतीयते। वो
अप्रतिम एक तात्पर्य वृत्ति हमें वहाँ पर दिखाई देती है एक प्रकार की। एतम मतम अवगमन्याय आकांक्षा योग्यता सन्निधिनां अवगमनम आवश्यकम अस्ति। इस मत को जानने के लिए, अवगमनाय मतलब जानने के लिए या समझने के लिए आकांक्षा योग्यता और सन्निधि से परिचित होना आवश्यक है। सबसे पूर्व आकांक्षा देखते हैं। आकांक्षा का क्या है अर्थ? एकम पदम श्रवणानंतरम अन्यस्य पदस्य श्रवणेच्छा एव आकांक्षा अस्ति। एक पद को सुनने के उपरांत दूसरे पद को सुनने की जो जिज्ञासा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। वस्तुतः आकांक्षा श्रोतुम जिज्ञासा वर्तते। वस्तुतः आकांक्षा जो श्रोता है उसकी जिज्ञासा को कहते हैं। निराकांक्ष पदानि यथा, निराकांक्ष पदार्थ इस प्रकार होता है जैसे गो, अश्व, पुरुषो, हस्ति इत्यादिनी वाक्यम भवितुम न शक्नुवन्ति। ये वाक्य हो ही नहीं सकते। जैसे गो, अश्व, पुरुष, हस्ति, ये वाक्य हो सकते? नहीं हो सकते। इनके साथ क्रिया लगेगी तभी ये वाक्य बनेंगे। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाया अभाव एव योग्यता अस्ति। पदार्थानां परस्पर संबंधे, पदार्थों के परस्पर संबंध में जो बाधा का अभाव होता है वो योग्यता होती है। संबंधे वान्दी पदानि वाक्यम भवितुम न शक्नुवन्ति। संबंध, इन संबंधों में वाक्य पदानि वाक्यम भवितुम न शक्नोति। जो पद हैं वो वाक्य नहीं हो सकते। वाक्यार्थः अपि तई पदई न बोध्यति। जो वाक्यार्थ है वो भी पदों से नहीं समझा जा सकता। यथा जिस प्रकार अग्निना सिंचति, अग्नि से सींचा हुआ। न एतद वाक्यम यतो ही अग्नि मध्य सिंचन योग्यता नास्ति। ये वाक्य नहीं है क्योंकि अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं होती। अतः जलेन सिंचति वाक्यम भवितुम जल मध्य सिंचन योग्यता कारणात्। परंतु जल से सींचना वाक्य हो सकता है क्योंकि जल के मध्य में सींचने की योग्यता होती है। सन्निधि का क्या अर्थ है? यहाँ पर सन्निधि के विषय में कहते हैं पदानाम मध्य यदा कालगत व्यवधानम अनुपयुक्त पदगत व्यवधानम वा न भवति तदा तेषां पदानाम मध्य सन्निधि भवति। जब पदों के बीच में कालगत व्यवधान और अनुपयुक्त पद व्यवधान नहीं होता तब पदों के मध्य सन्निधि होती है। यदि एकस्य पदस्य उच्चारणं कृत्वा द्वितीयस्य पदस्य उच्चारणं विलंबनेन क्रियते तर्हि तेषु पदेषु कालगत व्यवधानम भवति। जब एक पद के उच्चारण करते समय दूसरे पद के उच्चारण में विलंब किया जाता है तो वो कालगत व्यवधान होता है। यदा कानिश्चित पदानि एवं उच्चार्यन्ते यथा रामः अग्नि खादति। यदा जब कोई इस प्रकार से पद का उच्चारण करता है राम अग्नि खा रहा है, तदा भवति अनुपयुक्त पदगत व्यवधान, तब अनुपयुक्त पद व्यवधान होता है। अत्र रामः खादति च एतयो पदयो मध्ये अग्नि इति पदम अनुपयुक्तम अस्ति। यहाँ पर राम और खादति के बीच में जो अग्नि पद है वो अनुपयुक्त है। अतः न एतद वाक्यम, इसलिए ये वाक्य नहीं हो सकता। निष्कर्षेण रामः ग्रामः गच्छति, राम गांव को जाता है। इति पदानाम समूह वाक्यम अस्ति, ये पदों का जो समूह है वो वाक्य है। यतो ही अत्र आकांक्षा योग्यता सन्निधि च वर्तन्ते, क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा है, योग्यता है और सन्निधि भी है, इसलिए ये वाक्य कहा जा सकता है।
अभिहितान्वयवादे प्रथमतः पदै अन्वित पदार्था बोध्यन्ते तत्पश्चात् पदानाम् आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य शक्ति द्वारा तेषां पदार्थानां परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ कथ्यते। जो अभिहितान्वयवाद का जो ये प्रथम मत है, इसमें अन्वित पदार्था पदई अन्वित पदार्था बोध्यन्ते, जो पद है उसमें जो अन्वित पदार्थ है, जिस पदार्थ का हमें पहचान होनी, सबसे पूर्व पहचान होनी है, तत्पश्चात पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि, उसके पश्चात जो पदों की आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य शक्ति द्वारा तेषां पदानां परस्परम संबंध और तेषां पदानां तात्पर्य शक्ति के द्वारा उन पदों की परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ कथ्यते, संबंध को रूप वाक्यार्थ कहेंगे। अभिहित पदार्थानाम अन्वयन एतद कुमारिल भट्टादीनां मतम अभिहितान्वयवाद कथ्यते। अभिहित पदार्थों का अन्वयन जो ज्ञान है वही कुमारिल भट्ट मत अभिहितान्वाद कहते हैं, उसे ही अभिहितान्वाद मत कहते हैं। विशेष अयम वादः श्रोतुम दृष्ट्या उपयुक्त अस्ति। जो ये मत है वो श्रोता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से ये मत है, और इस मत के जो अनुयायी हैं, ये प्रवर्तक हैं, वो कुमारिल भट्ट हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पद और वाक्य पद की सत्ता और वाक्य सार्थक पद के योग से बनता है। इसके अनुसार पद ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे भावानुकूल वाक्य बनते हैं, इनके जो शिष्य प्रभाकर हुए हैं, उन्होंने इस मत का खंडन किया है, उन्होंने अपना मत भी रखा है। तो इस प्रकार हम इस मत को समझ सकते हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।